इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। ये बिल्कुल तो आप ही बता दें, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं सत्ता का गुरूर, श्रेष्ठ होने का घमंड इंसान को अंधा बना देता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तो इसी सत्ता का गुरूर होगा ना। मतलब कोई कुछ भी बोल दे रहा है। कभी सरकार के मंत्री ज़्यादा व्याकुल ना होने की बात कहते हैं, तो कभी मुख्यमंत्री उन्हें चिल्लाते हुए नियम कायदा सिखाने लगते हैं। कुल मिलाकर यही समझा जाए कि भाजपा बिहार में नीतीश कुमार का पिछलग्गू बन बैठा है। मजबूरियाँ जो रही हो, लेकिन एक बात उनसे भी कहेंगे कि जमीर बेचकर अमीर हो जाना इससे अच्छा है फकीर हो जाना। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी कलेजा। सत्ता का गुरूर, श्रेष्ठ होने का घमंड इंसान को अंधा बना देता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तो इसी सत्ता का गुरूर होगा ना, और इसी बात का घमंड कि इतने वर्षों से जो है सो हम ही हैं। तभी तो उन्हें न सदन दिख रहा है, न विधानसभा अध्यक्ष, न आसन की मर्यादा। एक नौसिखिए की तरह अपने बातों को सही साबित करने के लिए आसन की तरफ उंगली दिखाते हुए ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे किसी गली में दो लोग आपस में लड़ रहे हो। अंतर बस इतना था कि सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं मिला, और सामने वाला कोई ऐरा गैरा नहीं बल्कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष माननीय विजय कुमार सिन्हा थे। मतलब कोई कुछ भी बोल दे रहा है। कभी सरकार के मंत्री ज़्यादा व्याकुल ना होने की बात कहते हैं, तो कभी मुख्यमंत्री उन्हें चिल्लाते हुए नियम कायदा सिखाने लगते हैं। और अपने बढ़ते बीपी में माननीय मुख्यमंत्री जी जिस संविधान की दुहाई दे रहे थे, उस संविधान में यह कहाँ लिखा है कि आप विधानसभा अध्यक्ष को उंगली दिखाएंगे? कौन से पन्ने में इस बात का जिक्र है कि एक तो आप विधानसभा अध्यक्ष को सुनेंगे नहीं और उल्टे उन पर चिल्लाने भी लगेंगे? कौन सा तरीका है कि आप अध्यक्ष को विधानसभा चलाने का तरीका बताएंगे? और माननीय मुख्यमंत्री जी का पोल उनके माध्यम से खुद ही खुल गया। अपने बड़े करीबी नेता के इज्जत को बचाने के लिए वो पहले से आकर सब कुछ सुन रहे थे, और फिर अचानक जब मौका मिला तो चिल्लाने लगे। मतलब सब कुछ पहले से ही सोच समझ कर आए थे, तो गलती हो जाने की गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ तो सब कुछ जानबूझकर किया गया है, जानबूझकर गलती किया गया है। और इतना कुछ हो जाने के बाद भाजपा बहुत एग्रेसिव नहीं है। बहुत नेता बोलने से बच रहे हैं। अभी तक कोई उचित कदम भाजपा की तरफ से नहीं लिया गया है। तो कुल मिलाकर यही समझा जाए कि भाजपा बिहार में नीतीश कुमार का पिछलग्गू बन बैठा है। नीतीश कुमार के सहारे पर ही सब कुछ चल रहा है। बाकी विधानसभा अध्यक्ष जी खुद बहुत अनुभवी है। स्वाभिमान पर आंच आने के बावजूद शांत रहे, बहुत सी बातों पर बहुत सटीक नहीं बोले। मजबूरियाँ जो रही हो, लेकिन एक बात उनसे भी कहेंगे कि जमीर बेचकर अमीर हो जाना इससे अच्छा है फकीर हो जाना। नीतीश जी का यह आदत नया नहीं है। कभी विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर चिल्लाने लगते हैं, कभी भरी सभा में आम जनता पर ही भड़क जाते हैं, तो कभी पत्रकारों से उलझ जाते हैं। उम्र के साथ आपा खोते जा रहे हैं या कुर्सी का अभिमान ऐसा करवा रहा है, ये तो वही जाने। पर जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। बिहार विधानसभा के इतिहास में इसे काले दिन के रूप में याद किया जाएगा, और इसका विरोध होना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी कलेजा देख रहे थे आप। अगर हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। ये बिल्कुल तो आप ही बता दें, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा? 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी, SC ST की बैठक हुई, उसमें हमने क्या निर्देश दिया है, और फिर हमने डिपार्टमेंट को कहा, और डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगे हैं। और कहीं भी कोई क्राइम करेगा उसको किसी को बचाने नहीं देंगे हम लोग। और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, लेकिन इन सब चीजों को लेकर के
अपने इलाके की कोई बात को लेकर के ये हाउस का चीज नहीं है, यह इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ये बात हम कह देते हैं। और हम तो बैठे सुन रहे थे, इसलिए आप इसके बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि आज हो गया, आप इसके बाद फिर बताइए। अरे ये क्या बताएंगे, ये तो आपको बता ही रहे हैं। अब सुन लीजिए, अगर ये बात हुई है, मैं निश्चित रूप से आज भी पूछूंगा डिपार्टमेंट से, आज भी मैं पूछूंगा कि इतना तेजी से क्या कोई दिक्कत हुई है। मैं इसके बारे में इसके बारे में पूरी जांच करूंगा। आज हमको दे रहे हैं कि जो जवाब दिए तब इनको हम ऑथराइज किए हैं, आज हम देखेंगे। लेकिन कृपा करके इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं करिए, ये सब करना अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हम इतना ही कहेंगे, आग्रह करेंगे कि जो चीज जिसका अधिकार है और जो चीज जो करना है, हाउस में कुछ भी पूछ सकते हैं, हाउस में जवाब दिया जाता है। लेकिन किसी भी चीज के मामले में वो रिपोर्ट कोर्ट का नहीं है, ये सॉरी कोर्ट नहीं है, अभी इस हाउस का नहीं है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। इसलिए इस बात को अच्छी तरह याद रखिए कि जो चीज बना हुआ है, संविधान में जो व्यवस्था है, कौन सा काम किसको करना है, वो बहुत ज्यादा निर्धारित है और उस निर्धारण के हिसाब से ही चलना चाहिए। और पहली बार हम देख रहे हैं, इतने दिनों से हमको एमएलए के रूप में भी रहने का काम मिला है,